सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। रामचरितमानस में ये पंक्ति अयोध्या कांड की है। जब नंदीग्राम में भरत जी राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर और ये कहते हैं कि मैं नहीं, ये खड़ाऊं इसकी राजा है, इस देश का शासन इन खड़ाओं से संचालित होगा। और सिया राम मैं सब जग जानी, सीता और राम सभी प्राणियों में, सारे संसार में है। उन सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जोरी जुग पाणी। हम भगवान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जगह जगह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज मात्र एक छोटी सी चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, ये मुझे थोड़ा सा प्रेरक लगी, भाव उत्पादक लगी और साधक के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मील का पत्थर लगी। तो इस पर चर्चा करने का मन हो उठा। आइए भाव को समझते हैं। ये संसार सामने से कैसा भी कोई है, भांति भांति के लोग हैं, हर जाति के, संप्रदाय के, रंग के अलग अलग लोग हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई कुछ मानता है। परंतु मैं अगर साधना करता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैं भगवान में अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करना चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब जगत में, सारे प्राणियों में राम को ही देखना चाहिए। ये राम सबकी आत्मा है, सब में विराजमान है। जित देखूं तित राम है, चहु और ये राम है। राम के बिना कहीं कुछ है ही नहीं। सामने वाला व्यक्ति व्यक्ति न दिखे, उसके अंदर परमात्मा दिखे, राम दिखे, तो समझो कि मेरी भक्ति अब परवान चढ़ने लगी। अलग से कहीं मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। राम 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 रटने की जरूरत नहीं है। अक्सर राम राम रटना रटंतु तोते जैसा एक केवल क्रियाकलाप रह जाता है कि मन हमारा इधर उधर चलायमान है, यहां वहां 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 सब जगह विचरण कर रहा है और मुंह कह रहा है राम 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 राम, चलते राम, फिरते राम, यहां राम, वहां राम, राम 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 राम। पर न भाव है, न भक्ति है, न प्रेम है, न ज्ञान है, न उसका अनुभव है, न कहीं हम मन को उसमें ओतप्रोत किए हैं कि राम में ही डूब जाए। तो राम में हम कब डूबेंगे?
जब हमें जहां देखें तहां राम दिखाई पड़े, जिसमें देखें उसमें राम ही राम दिखाई पड़े, द्वैत मिट जाए, दूसरा कोई है ही नहीं मेरे राम के अतिरिक्त, मेरे राम के अलावा कोई है ही नहीं, संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मैं और मेरा राम। हम अगर दान दें तो दिखे राम, हम प्रेम करें तो दूसरे में दिखे राम, हमारे हृदय से दया हो तो राम। प्रत्येक व्यक्ति जहां हम देखें तहु हमें राम ही राम दिखाई पड़े। ऐसी यदि हमारी धीरे 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 अभ्यास से ये दृष्टि दृढ़ हो जाए और ये भाव सुदृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए कि सामने वाला जो है वो कौन है, मेरा राम है, मेरा भगवान राम है। जहां देखूं जिसे देखूं राम ही राम, राम ही राम नजर आए, तो ये भाव सुदृढ़ होते ही राम प्रकट हो जाएंगे। मेरी आत्मा में राम मानो आके विराजमान हो गए, कुछ और भेद नहीं रहता, राम 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 राम। उन राम को पाकर तब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी मेरी चाहना हो जाए, जित देखूं जिधर देखूं जिसमें देखूं राम ही राम नजर आए। गांधी जी कहते थे कि दीन दुखियों में राम, विवेकानंद कहते थे कि भगवान कहां बसता है, गरीबों में असहायों में राम बसता है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने व्यक्ति में दृष्टि भेद नहीं देखा, नहीं रखा। अगर हम सबको अलग अलग मान ले तो ना तो राजनीति की कोई भावना रह जाएगी, कहीं देश प्रेम की भावना रह जाएगी, न समाज सेवा की कोई भावना रह जाएगी। समाज सेवा आज जो लोग कर रहे हैं तो मैं देखता हूं कि वो अहंकार वश कर रहे हैं कि आओ देखो हम कितने बड़े समाज सेवी हैं, हमारे अंदर कितना समाज सेवा का जज्बा है, हम भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को शरबत पिलाते हैं, अन्न वस्त्र दान करते हैं, हम समाज सेवी हैं। पर वो समाज सेवी भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, ये उसकी समझ ही नहीं। अरे महानुभाव, आप जिसको अन्न वस्त्र दे रहे हो, आप जिसको भोजन दे रहे हो, आप कोई फल का वितरण कर रहे हो, शरबत वितरण कर रहे हो, तो किसको वहां अपना भाव मजबूत कर लो, वहां अपना भाव ये रखो कि ये ही राम है, मैं इस राम की सेवा कर रहा हूं, मैं इस राम को शरबत पिला रहा हूं, मैं इस राम को फल का भोग लगा रहा हूं। ये जो अन्न है, ये जो पूरी कचौड़ी है, ये जो हलवा है, ये मैं राम को अर्पित कर रहा हूं। तब तुम्हारी सेवा महान पुण्य बन जाएगी, तुम्हारा हृदय एक अलग जोन में पहुंच जाएगा जहां भक्ति ही भक्ति है, राम ही राम है। उससे पहले तो दिखावा रह जाता,
अहंकार पीछे छुपा होता है, खड़ा होता है, सम्मान पाने की लालसा पीछे हिलोरे मार रही होती है मेरे प्रेमियों, है मेरे साथियों, जरा सा चेत के, जरा सा समझ के, जरा सा बुद्धि का दरवाजा खोल के, जहां देखो, जिसमें देखो, राम 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 ही नजर आए। तुम्हें अगर कोई डांट दे, तुम्हारा कोई अपमान कर दे, तो किसने किया? मेरे राम ने। आज राम ने मुझे बहुत डांटा, आज राम ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। स्वामी राम नाम के हमारे देश में महान योगी थे। वो जब विदेश गए तो लोगों को बड़ी अड़चन हुई। वो कहते थे राम को पिटाई लगी, राम को भूख लगी है, राम आराम करना चाहता है। वो अपने को अलग ही नहीं देखते थे। उनका मन, उनका हृदय, उनकी आत्मा राममय हो चुकी थी। लेकिन ये मित्रों बहुत बड़ी बात है, ये बाद में आएगी। पहले हम दूसरों में, जो दूसरा है वो कौन है? वो राम का ही अंश है। भरत जी से हम प्रेरणा लें। भरत का मतलब क्या है? जो भा का मतलब भगवान, और रत, जो भगवान में रत है, लीन है, उसकी अपनी अलग कोई सत्ता वो मानता ही नहीं। देखो, भक्ति से नहीं कुछ प्राप्त होता, योग से कुछ प्राप्त नहीं होता, ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होता, जब तक कि लीनता नहीं आती, सायुज्यता नहीं आती, अपने को हम उनसे पृथक नहीं देखते, तब तक कुछ नहीं होता। कोई मार्ग अपना लो, कुछ नहीं होता। वाम मार्ग, सांख्य मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग, भक्ति मार्ग, वेदांत मार्ग, दुनिया भर की चिंतना कर लो, शैव मार्ग, ये तंत्र मार्ग, कौन कौन से मार्ग अपना लो, लेकिन जब तक सायुज्यता नहीं होती कि मैं उनका अंश हूं, राम का अंश हूं, ये आत्मा क्या है? और रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो जीव हैं, ये कौन है? ईश्वर का अंश है, और हमारा कभी नाश नहीं होगा। हम कौन है? अविनाशी और चेतन, अमल, सहज सुख राशि। हम क्या है? चैतन्य है, मृत नहीं, और अमल, मल रहित है। ये आत्मा जो है, इसमें कोई दोष नहीं। दोष कैसे है कि हमने कहते हैं ना कि एक कपड़ा लिया व्हाइट, तो उसको हमने लाल रंग लिया, पीला रंग लिया, नीला रंग लिया, काला रंग लिया, हरा रंग लिया, तो रंग चढ़ा दिया। तो हम अपने कर्मों के रंग चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, माया के पर्दे उस पर डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, वासनाओं की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, सारे ही विकारों से हमने उस आत्मा को खूब रंग लिया, लेकिन फिर भी वो अंदर निर्लेप रहेगी। ऊपर से हमने प्याज के छिलके पे छिलके, छिलके पे छिलके, और ये मोटा कर लिया उसको, और आराम से सिंहासन पर बैठ गए, अहंकार के पुतले बन गए। तो लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, इस संसार को जीत लिया, तमाम धन दौलत, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ज्ञान, सब कुछ प्राप्त कर लिया। धीरे 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 महाज्ञानी हो गए। पर जब तक ये आत्मा राममय नहीं होगी, कृष्णमय नहीं होगी, उसमें लीनता नहीं होगी,
तब तक शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति हमसे सदैव दूर खड़ी होगी। हम कोई भी चीज लाते हैं तो क्षणिक सुख होता है। घर में कोई नया अपरेटस आया, नया कोई रेडियो आया, नया कोई मनोरंजन का साधन आया, बड़ा टीवी आया, बड़ी कार आई, बड़ा सोफा सुंदर आया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई, तो आप सबके घरों में कुछ ना कुछ आया होगा, नया आपने खरीदा होगा, और उस खरीदने से पहले उसकी बड़ी लालसा भी की होगी, बहुत कुछ उसका लिए इंतजार किया होगा, धन जुटाया होगा, रात दिन मेहनत की होगी कि वो सुख उसका हमको मिले। और उस सुख को मिलने के बाद, उसको पाने के बाद, क्या आप सुखी हो गए? जिसके लिए आप रात दिन खट रहे थे, रात दिन परेशान थे कि काश मेरे घर एक बन जाए, एक मकान हो जाए छत ढकने के लिए, तो बनने के बाद, उसमें गृह प्रवेश करने के बाद कितने दिनों तक वो शांति और सुख आप भोग करते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं कि अरे वाह, अब तो घर हो गया, अब क्या चिंता ना, अब क्या चिंता। नई चिंता फिर से खड़ी हो जाती है कि अभी तो इसमें पर्दे लगाने हैं, अभी तो इसमें कालीन बिछाना है, अभी तो इसमें बड़ी बड़ी पेंटिंग लगानी है, अभी तो सुंदर सुंदर इसको सजाना है। चलो सजा लिया, चलो धीरे धीरे व्यवस्था कर ली, फिर आप संतुष्ट हो गए, सब कुछ हो गया। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी प्राप्त कर लो इस जीवन में, नोटों के चक्के भी लगे हो इस जीवन में, गहनों से भरी हो तिजोरी इस जीवन में, फिर भी यदि राम आनंद नहीं है, प्रभु का आनंद नहीं है, आत्मा में वो भजन नहीं है, तो शाश्वत शांति, वो आनंद नहीं प्राप्त होता। हमारे ऋषि मुनि, महर्षि योगी बुद्धू नहीं थे, उन्होंने अनुभव किया, तभी ये ज्ञान दिया कि इन क्षणिक मायावी चीजों में कहां तू भटक रहा है मनुष्य, भगवान से ध्यान लगा, भगवान में प्रीत लगा, उनसे नाता जोड़, नाता एक राम से, दूजा नाता कोई नहीं, केवल 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 प्रभु का हो जा, और फिर देख तुझे कितना आनंद आता है, कितनी शांति तेरे हृदय में, तेरी आंखों में, तेरी वाणी में, तेरे चेहरे पर विराजमान हो जाएगी, तेरे अंदर समा जाएगी, रोम रोम में वो शांति आ जाएगी, वो आनंद आ जाएगा। किसी करोड़पति, अरबपति और उससे भी बड़े किसी अधिकारी और कोई और जिसको आप बड़ा मानते हो, राजनेता या कोई भी, उसके पास बैठ के तो देखना, उसको दूर से देखना, उसके चेहरे को देखना, तुम पाओगे क्या कि उसके हृदय में शांति है, किरणें फूट रही है आनंद की, उसकी आंखें बिल्कुल मस्त हैं, वो चरम सुख भोग रहा है, आनंदित है, क्योंकि उसके पास सब कुछ। मित्रों, आप अपने आसपास देखिए, इस संसार में देखिए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, जिसके लिए बड़ा इंतजार था, पत्नी भी अगर आ जाए, बोले विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, इस सुंदर स्त्री से, इस लड़की से विवाह हो जाए, तो मानो जीवन आहा फूलों से भर गया, वो आनंद आ जाएगा। हे प्रभु, हे महाराज, हे गुरुदेव, हे राम जी, मेरा इस कन्या से विवाह करवा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जब वो कन्या जीवन में आ जाती है, जिसके लिए इतनी चाहना की थी, रातों की नींद उड़ गई थी, वो जब आती है जीवन संगनी बन के, तो वही व्यक्ति जिसके लिए चाहना कर रहे थे, तो मेरे पास आते हैं और
कहते हैं हे महाराज कैसे इससे छुटकारा पाऊं, अब तो जीवन दुखों से भर गया है, अकेले ही अच्छा था, कम से कम ऐसा रोना तो नहीं था जो अब है। माँ को मेरी माँ नहीं समझती, पिता को पिता नहीं समझती, समय से नहीं उठती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, इसमें ये इसमें वो, तमाम परेशानियां। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनचाही वस्तुओं को न पाओ, पाओ, प्राप्त करो। इस संसार को कितना सुंदर बनाया है भगवान ने। तो प्रकृति कितने सुंदर फूलों से, फलों से और क्या क्या मनोरम दृश्यों से, कैसे कैसे सुंदर रंग समाये हुए हैं इस आकाश में, इस वातावरण में। इंद्रधनुषी किरणें, रोज सुबह सूर्य सप्तरंगी किरणें लेकर आपके दरवाजे आता है। तो भगवान ने तो इस प्रकृति को कितना सुंदर बनाया, और मनुष्य के दिमाग ने और आगे छलांगे लगाई, और विज्ञान की सहायता से आकाश में उड़ना, अंतरिक्ष के पार जाना, कहां कहां समुद्र की गहराइयों में उतरना, कितनी खोज कर डाली। तो हमारे चारों ओर इस संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और हम यथासंभव प्राप्त भी कर रहे हैं और करते हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। पर मूल तत्व में आओ कि राम को भजो, राम को ध्याओ, और वो तभी आगे बढ़ेगा। राम का ध्यान, राम की पूजा करना, राम के मंदिर जाना, कब आगे बढ़ेगा? जब दूसरे में भी राम का दर्शन करना शुरू कर दोगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी। राम कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक, व्यापक है, सर्वत्र सब जगह है और समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से सब जगह व्याप्त है, कण कण में वो विद्यमान है। वो राम, वो कृष्ण, वो दुर्गा, वो काली, वो भैरव, वो हनुमान। लेकिन प्रकट कैसे होंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास का ये रामचरितमानस तो बहुत अनूठा ग्रंथ है। उसकी एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई को अगर तुम ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से देखोगे, सब राज छुपा है। क्या बचा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन बोले दिखाई तो हमें नहीं देते महाराज, सब जगह है, कण कण में है, यहाँ है, वहां है, तो यहाँ पूरा पड़ा है, यहाँ गंदगी है, यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है। कहाँ की बात है ना? प्रकट किनको होंगे, दिखेंगे किसको कण कण में, जर्रे जर्रे में? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैंने ये जान लिया, तुलसीदास जी कहते हैं, कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। कणकणवासी जो भगवान है वो किसको दिखाई देंगे, किसको प्रकट होंगे, किसको दर्शन देंगे, किसकी आंखों से वो दर्शन होंगे राम के? जिसकी आंखें प्रेममयी हो। और प्रेम क्या है? दूसरे को दूसरा न समझना, राम ही समझना,
राम ही समझना। मित्रों, मैं और जल्दी आपसे अन्य वीडियो में मिलूंगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा या कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं, तो दूसरे के अंदर आप भगवान को देखना शुरू कर दीजिए, प्रयास कीजिए। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। विद्यार्थी को 20-25 साल लग जाते हैं डिग्री प्राप्त करने में, नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनने में। तो भगवान की भक्ति, जन्म बीत जाए और राम 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 ऊपर 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 रट के निकल जाए, वैज्ञानिक युग है। जरा वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, हर चीज को समझो। धर्म को धर्मांधता से मत देखो कि चली आ रही है पौराणिकता, चली आ रही है तो हम भी राम राम रट लेते हैं, हम भी मंदिर हो आते हैं, हम भी घंटा बजा के आरती कर लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे ना। हर बात को वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल 2 और 2 4 जैसे होते हैं वैसे देखो तो सब दिखाई पड़ेगा। हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। और अगर ये आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस चैनल पे नए आए हैं तो सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आपको और अन्य अन्य बातों पर मैं आप प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, तो आप उसका सब्सक्राइब कर शेयर करें तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।